दोस्तों, अपनारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो चुनाव आयोग ने, महाराष्ट्र के चुनाव आयोग ने और चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे, इन्होंने जो सत्यानाश करके रखा है, हमारे चुनाव प्रक्रिया का विटंबना करके रखी है। जिस तरह से डिसीजन लिए हैं वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो गैर कानूनी है, अनैतिक भी है और बड़े जोर से उन्होंने कठोर प्रहार किए हैं चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र के। मगर जो बात खुलकर सामने आ रही है, जो गोप्य स्फोट जानकारों से किए जा रहे हैं, वो अगर देखे जाए तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं और आपको वही निष्कर्ष बता रहा हूं कि ये मिली भगत है। जी हां, ये मिली भगत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति के अन्य घटक जो भी हैं, वो सब चुनाव आयोग से यही चाहते थे कि चुनाव आयोग ये सब प्रक्रिया जो है वो इस तरह से अस्ताव्यस्त कर दे, ध्वस्त कर दे, अस्ताव्यस्त ने ध्वस्त कर दे कि बीजेपी की जीत ही खाली जीत, मतलब उनको 50% 60% पे समाधान नहीं है। उनको महाराष्ट्र के स्थानिक ये चुनाव में कम से कम 80-90% का रिकॉर्ड करना है। वो अगर करना है तो जिस तरह से व्यवस्था में तब्दीली होनी चाहिए, उस प्रकार की तब्दीली, उस प्रकार की रुकावटें कर रहे हैं। कौन? चुनाव आयुक्त कर रहे हैं। ये चुनाव आयुक्त जो हैं, इनका इतिहास कुछ अच्छा खास नहीं है। ये कभी नीति मूल्यों के लिए जाने नहीं गए। कौन? ये दिनेश वाघमारे, जो महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त हैं। उनके बारे में कई कंट्रोवर्सीज हुई, उसका जिक्र आज बहुत सारे अखबारों में भी हुआ है। क्या रे, ये यहाँ फंसे थे, ये यहाँ फंसे थे, इनके ऊपर ये आरोप हुए थे, इनका तबादला इस कारण हो गया। बहुत सारे एक सब बड़ा चार्जशीट ही उनके ऊपर है। और इस प्रकार की चार्जशीट जिसके ऊपर आज मीडिया ने लगाई है, वो तटस्थ रहेगा, अलिप्त रहेगा और सरकार को खुश करने के लिए कुछ नहीं करेगा, इसका भरोसा नहीं दिया जा सकता, क्यों ना है ही नहीं। ये लोग तो, अपोजिशन के तो लोग आपस में बोल ही रहे कि ये दिनेश वाघमारे जो हैं, वो देवेंद्र जी का खास आदमी करके ही जाना जाता था, करके ही वो चुनाव आयुक्त हुआ है। उसकी चयन ही इस कारण हुआ है कि वो उनके पक्ष में है, उनका खास है। तो अगर ये बात सच है तो जाहिर है कि बिना तुम्हारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी सहमति, सम्मति, मूक सम्मति, इनमें से कुछ है, तभी ऐसा साहसी कदम दिनेश वाघमारे उठा सकते हैं। और उन्होंने उठाया है, उन्होंने ध्वस्त कर दी है सब सिस्टम। अब आप बोलेंगे कि बीजेपी का फायदा किस तरह से हो रहा है दिनेश वाघमारे की इस कदम से। तो ऐसा है कि ये चुनाव के नतीजे, जो 1 तारीख को चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, उसके आधार पर 2 तारीख को आ जाते थे, तो प्रॉब्लम ये हो जाता था कि वहां पे जो ज्यादा करके मतदार संघ है, वहां पे बीजेपी का उतना जोर नहीं है। हाँ, आते थे, 60% तक आते थे, मगर उनको दिखाना है कि टोटल में 80% आ गया। और शायद हो सकता था कि इसका इन्फ्लुएंस, ये जो कल के चुनाव का नतीजा आता था, तो दूसरे चुनाव क्षेत्रों पे, महापालिकाओं पे भी पड़ता था कि अरे, जितना सोचा था उतना महायुति का ये आया नहीं है जबरदस्त रिजल्ट।
हमने सोचा ये 70-80% जाएंगे, मगर ये तो 50, 55, 60 इतना ही है। तो वो किसी भी हालत में ये इंप्रेशन निर्माण नहीं करने के लिए एक ही पर्याप्त साधन था, चुनाव का रिजल्ट आगे ढकेलना। वो ढकेल दिया। अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आएगा। आप बोलेंगे अरे भाई ये तो न्यायालय का निर्णय है। देखो, न्यायालय में किस तरह से अपना पक्ष रखने का, इसका पूरा स्वतंत्रता चुनाव आयोग को है, सरकार को है। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष ही रखते समय इतने लूप होल्स रख दिए, इतने न्यायालय को बहाने दे दिए कि जिसके कारण न्यायालय स्वाभाविक तौर पर ये बोलेगा कि ये न मत करो, ये मत करो, ये रहने दो, ये कोई डिसीजन मत दो। तो 21 तारीख तक डिसीजन ही नहीं आना चाहिए। ऐसा तो उन्होंने कर दिया। इसका फायदा ये होगा कि माहौल बिगड़ेगा नहीं। माहौल बिगड़ेगा नहीं कि अरे ये 55-56 पे ही है, ऐसा नहीं होगा। तब जब आएंगे तब टोटल का आएंगे तो एक तो इसका असर नहीं रहेगा और शायद हो सकता है 70-80% तक जाएंगे। और भाजपा की तैयारी है, उन्होंने तो उम्मीदवार खरीद लिए थे, उम्मीदवारों को बैठने के लिए भी पैसे दिए थे। अब जो चुन के आएंगे वो हमारे दिखाने के लिए उनको भी बहुत मालामाल कर दिया जाएगा, ये कहने की बात नहीं है। शिंदे, अजीत दादा और भाजपा मिलके, मेरा ख्याल है कि जितने भी अपक्ष चुन के आएंगे उन सबको वो बीजेपी में, मतलब महायुति में ले लेंगे, बांट लेंगे, ज्यादा करके बीजेपी में जाएंगे उनमें से। तो वो तय है। तो वो करने के लिए भी ये बीच में 20 दिन का समय मिला उनको। क्या है ना कि हमको एग्जिट पोल से वंचित रखा गया है, मगर सरकार के पास एग्जिट पोल रहता है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री अपने जो हैं देवेंद्र जी, वो बता सकते हैं कि कौन से छोटे से वार्ड में भी कौन किधर क्या है। पुलिस का रिपोर्ट रहता है, इसका इंटरनल रिपोर्ट रहता है, वो उनके पास है। तो उनको मालूम हो गया है कि कहाँ है, किसको उठाना है, कौन से अपक्ष है। उनको अभी 20 दिन मिल गए ना यार। ये 20 दिन किसके लिए चुनाव आयोग ने दिए हैं उनको? ये सब मैनेजमेंट के लिए दिए हैं। आपको जिस दिन 21 को रिजल्ट मिलेगा तब इनको पास आज ही विजेताओं की लिस्ट है। वो लिस्ट ऑलरेडी काबिज कर चुके होंगे। उनमें से जिसके साथ जो सेटिंग करे, साम दाम दंड भेद, इसमें दाम ज्यादा काम करेगा मगर है। तो ये जो मामला है, और कोर्ट में तो जिस तरह से युक्तिवाद किया चुनाव आयोग ने, वो युक्तिवाद सुनने वाले सबको जान पड़ रहा है कि ये कोर्ट का निर्णय ऐसा आए कि ये 21 तारीख तक मत करो, ये इसका निर्णय मत लो, और निर्णय आएगा तो भी हमारे अधीन रहेगा। हम इसमें से आधे रद्द भी कर सकते हैं। रिजर्वेशन का मूल मामला रिजर्वेशन का है जो हम भूल गए। हम चुनाव आयोग और इसके ऊपर चर्चा करें तो ये सब जो मामला है, तो इसमें एक पक्का बात समझिए, इसमें ये जो भी हुआ है उसको भले हमारे देवेंद्र जी गलत कहे, मगर उनकी पार्टी के लिए सही हुआ है और वो जानबूझकर चुनाव आयोग ने सही किया है। ये सब जो है वो वेल प्लान गेम प्लान था और उसी के अंतर्गत ये सब हुआ है। अब 21 तारीख को आपको रिजल्ट मैं अभी बताता हूँ। 70-80% बीजेपी को और इनको मिलेंगे, और जो भी अपक्ष रहेंगे ये 20 के दिनों में उनको भी पटाया जाएगा, उनको भी मालामाल किया जाएगा। और महाराष्ट्र में 80-90% तक स्थानिक स्वराज्य संस्था में महायुति जीती हुई आपको दिखाई देगी। धन्यवाद।